हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रोता स्वागत करता हूँ आपका डीएनएस क्लास में। फ्रेंड्स, आज है 14 जून। हम देखने वाले करंट अफेयर का सेशन। फ्रेंड्स, ये सेशन आपका डेली 4 o'clock अपलोड की जाती है, तो आप आके ज़रूर देखें। ये सेशन डेली आपके लिए शुभम सर के द्वारा लाई जाती है, बट आज उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो हम आपके लिए सेशन लेके आए हैं। फ्रेंड्स, हमारी टीम की तरफ से टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, तो आप जाके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे जितनी भी आपको पीडीएफ है सारी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड अ लॉकडाउन ऑन वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडे? किस स्टेट ने वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे पे फुल लॉकडाउन की घोषणा की है? तो ये करने वाला कौन सा स्टेट बना है? पंजाब ने पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा की है वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज़ पे। तो हमारे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अमरिंदर सिंह, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि पब्लिक हॉलीडे और वीकेंड्स पे फुल लॉकडाउन रहेगा। और जो भी वर्कर्स हैं, जो असेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जो मेडिकल स्टाफ हैं, उनके लिए नहीं रहेगा लॉकडाउन। और जो भी एक्स्ट्रा में जो निकलना चाहते हैं बाहर किसी ज़रूरत काम से, तो उनको ई पास लेना पड़ेगा फॉर मूवमेंट दीज डेज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ आस्क्ड विच नेशन टू नॉट कंसिडर एनी असाइलम रिक्वेस्ट बाय विजय माल्या? विजय माल्या जो हमारे देश का भगोड़ा है, पैसा लेके भाग चुका है, तो किस देश से इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि उसको असाइलम प्रोवाइड ना किया जाए, उसकी कोई भी रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट की जाए? तो किस देश से रिक्वेस्ट किया गया? यूके से, क्योंकि वो यूके में छुपा हुआ है और इंडिया को लग रहा है कहीं वो वहाँ पे रिक्वेस्ट ना करे असाइलम के लिए। असाइलम क्या होता है? असाइलम कहा जाता है कि जो भी हमें प्रोटेक्शन मिले उस कंट्री के द्वारा। अगर जैसे कोई कंट्री से बाहर चला जाता है, तो उस जिस कंट्री में गया तो वो कंट्री में रिक्वेस्ट करके वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मांग सकता है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो ऐसा इंडिया ने कहा है कि प्लीज़ यूके गवर्नमेंट को कि नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट ऑफ असाइलम बाय विजय माल्या, जो बिजनेसमैन था हमारा, उसके द्वारा कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना की जाए। ये न्यूज़ तब आई जब ब्रिटिश के हाई कमीशन स्पोक पर्सन ने बताया कि कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से अभी विजय माल्या का जो भी इंडिया आने का है प्रोग्राम, वो भी नहीं हो पा रहा है। पहले वो लीगल इश्यूज रिजॉल्व होंगे, फिर विजय माल्या इंडिया आ पाएगा। तो इसकी वजह से इंडिया ने कहा है कि प्लीज़ उसकी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना असाइलम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन? स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये 12 जून को कैंपेन स्टार्ट किया। जितने भी हमारे सोसाइटी में डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करने वाले वर्कर्स हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज़, न्यूज़पेपर वेंडर्स एंड अदर डेली वर्कर्स, उनकी टेस्टिंग की जाएगी कोरोना की, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहे हैं। और क्योंकि वो इन्फेक्टेड होंगे तो उनसे बहुत लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो डेली जा रहे हैं किसी को ऑर्डर पहुंचाने, किसी को न्यूज़पेपर देने। ठीक है, तो वो टेस्टिंग की जाएगी। ये कितने दिन का कैंपेन है? 1 वीक का कैंपेन रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has directed formation of committee to examine the feasibility of using hotels as COVID-19 hospital? किसने एक कमेटी बनाने की बात की है जो फिजिबिलिटी चेक करे कि होटल्स को क्या हम कोविड 19 हॉस्पिटल के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो ये किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक कमेटी बनाया जाए जिसमें हम डॉक्टर्स की कुछ टीम को सूर्य होटल और क्राउन प्लेजा होटल दोनों में सेंड करेंगे, ताकि वो देख सकें कि जितने भी होटल हैं क्या वो कोविड 19 हॉस्पिटल की तरह यूज़ कर सकते हैं हम। और कर सकते हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाएगा, ताकि वहाँ पे इलाज किया जा सके कोविड पेशेंट्स को। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज इकनॉमी श्रंक बाय रिकॉर्ड 20.4% इन अप्रैल? किस कंट्री की इकनॉमी अचानक से बहुत डाउन हो गई? कितनी से? 20.4% से डाउन हुई अप्रैल में। तो ये किस कंट्री के द्वारा फेस किया गया? ये यूके के द्वारा फेस किया। यूके में काफ़ी डाउनफॉल देखा गया इकनॉमी में। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम्स इकनॉमी श्रैंक बाय रिकॉर्ड 20.4% इन अप्रैल। जो यूनाइटेड किंगडम की इकनॉमी है काफ़ी डाउन हो गई, 20.4% से डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, इस वजह से काफ़ी उनको फेस करना पड़ा इकोनॉमिक लॉस का। और अब ब्रिटेन प्रिपेयर्ड हो चुका है कि वो दोबारा ओपन कर सकता है अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि काफ़ी हद तक वहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। कोविड पेशेंट्स काफ़ी बेटर ग्रोथ है, तो इसकी वजह से अब वो प्रिपेयर हो चुका है इकोनॉमी अपनी खोलने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हेन वॉज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो किया जाता है 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है इस साल का? कोविड-19 प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। जो प्रोटेक्शन चाहिए चिल्ड्रन को चाइल्ड लेबर से, वो पहले से इस बार सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस बार कोविड-19 का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इस बार उन चिल्ड्रंस को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वो कोविड के शिकार ना हो, क्योंकि अगर वो चाइल्ड लेबर की तरह वर्क करेंगे और कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ सकते हैं, इसलिए उनको पहले से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नाउ मोर देन एवर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वॉन दी 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज़? जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 का किसने जीता है? तो ये डॉक्टर रतन लाल, ये डॉक्टर रतन लाल हैं, इनके द्वारा जीता गया है वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल, जो इंडियन हैं बाय बर्थ एंड अमेरिका में डॉक्टर हैं, सॉइल के डॉक्टर डॉक्टर रतन लाल हैज़ वॉन दी 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज़ ऑन जून 11 को इनको प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़ से। तो याद रखिएगा डॉक्टर रतन लाल। और इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा सॉइल डेवलप किया है जो काफ़ी इंक्रीज़ करेगा फूड प्रोडक्शन और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करेगा, और जितनी भी चेंजेस होता है, वेदर कंडीशन चेंजेस, माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंजेस को इफ़ेक्टलेस बना देगा। मतलब अगर क्रॉप्स पे इफ़ेक्ट पड़ना होगा तो उनको कम इफ़ेक्ट पड़ेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी क्रॉप्स को, प्रोडक्शन हाई रहेगा। तो इसलिए इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़, डॉक्टर रतनलाल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान? आत्मनिर्भर भारत अभियान जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट ने स्पेशल टास्क फोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बुला लिया है? तो ये करने वाला कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया, जो स्पेशल टास्क फोर्स थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को बुला लिया है। ठीक है, तो देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो भी हमारे स्पेशल टास्क फोर्स है उसको कंस्टिट्यूट कर दिया है ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंक फाइनेंस, क्रेडिट रिवेल्स, जितने भी ये बैंक के काम, पावर सेक्टर्स के, क्रेडिट के एंड ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बुला लिया स्पेशल टास्क फोर्स को। किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन सबको बुला लिया गया है अपने वर्क को करवाने के लिए, जैसे पावर सेक्टर्स रिफॉर्म, बैंक फाइनेंस, क्रेडिट रिवेल्स एंड ग्रोथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। सुबह 4 बजे करंट अफेयर का, फिर 8 बजे आता है आपके लिए एक मैथ्स का सेशन आता है, तो ज़रूर देखें। और 12 बजे दीपक सर के द्वारा लाया जाता है आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जनरल साइंस का, तो आप उससे ज़रूर देखें।